और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी का। हम लोग बात करें जेआईबी का, IEFS नंबर 1 है, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका क्वेश्चन बैंक नंबर 1 है। पहला सवाल बात है, अकॉर्डिंग टू अनगस मेडिसन डेटाबेस व्हाट वाज इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 1000 AD। अकॉर्डिंग टू जो बोलने का मतलब एनगस मेडिसन डेटाबेस जो है, इसमें भारत का शेयर क्या है पूरे ग्लोबल के जीडीपी में 1000 AD में। वन ए ऑप्शन 23%, बी ऑप्शन है 5%, सी ऑप्शन है 33%, डी ऑप्शन है 24.4%। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 5% था। यानी एनगस एंगस मेडिसन का जो डेटाबेस है, उनके हिसाब से भारत का शेयर जो ग्लोबल जीडीपी का था यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 1000 AD में, यानी जो क्राइस्ट बॉर्न हुए वहां से 1000 साल के बाद अगर बात करें तो 5% का भारत का कंट्रीब्यूशन था, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, बाई 1600 AD इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड आउटपुट हैड राइजन टू अप्रॉक्सीमेटली 1600 AD तक आता है भारत का शेयर जो ग्लोबल, भारत का शेयर जो वर्ल्ड आउटपुट में वो राइज कर गया अप्रॉक्सीमेटली कितना। ए ऑप्शन 5%, बी ऑप्शन 16.1%, सी ऑप्शन है 23%, डी ऑप्शन 7.1%। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 23% तक बढ़ गया आपका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इन 1600 AD इंडिया अकाउंटेड फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड। 1600 AD आते आते तक भारत कितने प्रतिशत का पूरे दुनिया भर का ग्लोबल ट्रेड करता था। ये ऑप्शन 3%, बी ऑप्शन 23%, सी ऑप्शन है 33%, डी ऑप्शन है 52%। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 33% का करता था। क्वेश्चन नंबर 4, बाय बाय द टाइम द ब्रिटिश लेफ्ट इन 1947 इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल इनकम हैड श्रंक टू। जिस समय अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा 1947 1947 को, तो भारत का शेयर पूरे ग्लोबल इनकम में घट के कितना हो गया। ए ऑप्शन है 16.1%, बी ऑप्शन है 7.3%, सी ऑप्शन है 5%, डी ऑप्शन है 3%। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 3%। क्वेश्चन नंबर 5, विच इकोनॉमिस्ट पब्लिश्ड द फर्स्ट एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इन 1867-68। वो कौन से पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एस्टिमेट डाला कि भारत में नेशनल इनकम कितना है 1867 से लेकर 68 के बीच में। ए ऑप्शन है VKR राव, बी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन आर सिद्दत, डी ऑप्शन मनमोहन सिंह। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, दादा भाई नौरोजी थे वो, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ दादा भाई नौरोजीज बुक रिगार्डिंग इंडियाज इकोनॉमी। दादा भाई नेहरूजी की बुक का टाइटल क्या था इंडियन इकोनॉमी के संबंध में। ए ऑप्शन है द वर्ल्ड इकोनॉमी ए मिलेनियल परस्पेक्टिव, बी ऑप्शन वेल्थ ऑफ नेशन, सी ऑप्शन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डी ऑप्शन हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो क्या टाइटल डाला गया था दादा भाई नौरोजी की किताब का इंडियन इकोनॉमी के संबंध में। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी एस्टिमेटेड द पर कैपिटा इनकम इन 1867-68 टू बी। दादा भाई नौरोजी के हिसाब से जो एस्टिमेट किया था पर कैपिटा इनकम 1867 से लेकर 68 में, वो क्या था। ए ऑप्शन हो जाएगा ₹20 पर एनम, बी ऑप्शन हो जाएगा ₹142 पर एनम, सी ऑप्शन हो जाएगा ₹250 पर एनम, डी ऑप्शन हो जाएगा ₹340 पर एनम। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें ए, दादा भाई नौरोजी का जो एस्टीमेट था पर कैपिटा इनकम 1867 से लेकर 68 के बीच में, वो था ₹20 पर एनम, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू मनमोहन सिंह इंडिया एट द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी वाज द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ। मनमोहन सिंह के हिसाब से भारत जिस समय 20th सेंचुरी में था उस समय दुनिया का सबसे गरीब देश था। किस संबंध में। ऑप्शन टोटल जीडीपी में, बी ऑप्शन था एग्रीकल्चरल आउटपुट में, बी ऑप्शन सी ऑप्शन है पर कैपिटा इनकम में, डी ऑप्शन लिटरेसी रेट में। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पर कैपिटा इनकम में। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, भारत जो था दुनिया का सबसे गरीब देश था, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, हु प्रोजेक्टेड द पर कैपिटा इनकम इन 1902 टू बी ₹148 इन 1948-49 प्रोसेस। किन्होंने प्रोजेक्ट किया था पर कैपिटा इनकम 1902 में, वो था ₹148 1948-49 की प्राइसेस में। ए ऑप्शन एटिनसन, बी ऑप्शन कर्जोन, सी ऑप्शन हॉर्न, डी ऑप्शन विलियम डिगबई। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा।
तो किन्होंने प्रोजेक्ट किया था पर कैपिटा इनकम 1902 में वो होगा 1948 रुपीज़ का होगा। किन्होंने प्रोजेक्ट किया था पर कैपिटा इनकम 1902 में, जो कि 148 रुपीज़ का होगा 1948 से 49 की प्राइसेस में। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कर्जोन ने, लॉर्ड कर्जोन, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, बाय द ईयर 180 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टिमेटेड टू बी, जिस समय 180 यानी ईसा ईसा मसीह के जन्म होने के एक साल के बाद, जिसको 180 बोल रहे हैं, तो भारत की जनसंख्या कितनी थी? ए ऑप्शन है 7.5 करोड़, बी ऑप्शन 13.5 करोड़, सी ऑप्शन 5.5 करोड़, डी ऑप्शन 20.9 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 5.5 करोड़। यहाँ हमारे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज होता है। एक होता है 6 महीने की वैलिडिटी और दूसरा होता है लाइफ टाइम वैलिडिटी। सबसे बेस्ट होता है लाइफ टाइम वैलिडिटी का कोर्स करें आप, सबसे बेस्ट होता है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन 6000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 40 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे IAFS करिए, PPB करिए पेपर, चाहे RBWM करिए, सभी जगह आपको 800 रुपये लगेंगे और 6 महीने के कोर्स करेंगे, और यहाँ 1500 रुपये लगेगा जो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का कोर्स करते हैं। तो अगर आप AFMB करते हैं तो इसका दाम है 1000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी में, और यहाँ दाम है 2000 रुपये। अगर आप एक कॉम्बो पे करते हैं तो इसका दाम हो जाएगा 2500 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी में, और 4000 रुपये दाम हो जाएगा आपका लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी में। हम लोग रिकमेंड करेंगे आप लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला कोर्स करिए, क्योंकि आपको ईजी रहेगा और ये हमेशा इसमें अपडेट होते रहता है, ठीक है। जहाँ जानकारी तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibservicereadymaterial.com, ईमेल एड्रेस हो जाएगा seedsena123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।